आप सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय वाली प्रथम यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी संवाद सूक्तों का अध्ययन कर रहे हैं। संवाद सूक्तों में अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पुरूरवा और वसी संवाद पढ़ा, फिर हम लोगों ने शर्मा और पड़ी संवाद पढ़ा। आज हम लोग विश्वामित्र और नदी संवाद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस संवाद सूक्त में वस्तुतः क्या है, कितने मंत्र हैं, कौन इसके ऋषि है, कौन इसके देवता है, ये सब बातें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है। और यही एकमात्र संवाद है जो तीसरे मंडल का है ऋग्वेद के। बाकी जो तीनों आपके संवाद सूक्त हैं यम यमी सहित, तो वो सभी क्या है कि वो आपके उसके हैं, क्या नाम, 10वें मंडल के हैं। और इसमें जो मंत्र संख्या है वो 13 मंत्र संख्या है। कितनी है? तो विश्वामित्र नदी में 13 मंत्र संख्या है, यम यमी में 14 है, विश्वामित्र नदी में 18 है, सरमापणी में 11 है। तो ये मंत्र संख्या आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि किस में कितनी मंत्र संख्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आपको बताते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है प्रपर्वतान। अब तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या और आदि आदि बातें करना स्टार्ट करते हैं। कमेंट वगैरह भी आपके मैंने देखे का, मतलब ठीक है। सभी को धन्यवाद। आप लोग ठीक है, जितना जो देख रहे हैं। मैं इस यूनिट को तो कंप्लीट अभी ये हो जाए, फिर देखते हैं कि लोग एक यूनिट होने के बाद हो सकता है आरंभ करें देखना कि भाई एक यूनिट करवा दिए हैं, आगे की यूनिट कराएंगे। तो इस यूनिट को मैं पहले कंप्लीट करा दूं। कुछ दिन में 5-7 लेक्चर और इस यूनिट की कंप्लीट बचे होंगे, तो वो कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और वहां के आगे फिर देखते हैं, है ना, कैसे स्टूडेंट का आप लोगों का रिव्यू रहता है। ज्यादा लोग तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं ठीक है। बाकी बताइएगा, पढ़ाने का तो ठीक ही पढ़ा रहा हूं मैं अपनी तरफ से, बाकी देख लीजिएगा। चलिए, तो विश्वामित्र और नंदी संवाद सूक्त है ये। और वैसे भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर रहेगा, जब जो जल्दी देखेंगे वो रहेगा। मैंने कहा है मैं 6 महीने तक ये बिल्कुल फ्री रखूंगा। 6 महीने बाद ये सब मैं वो कर दूंगा, पैसे में ही हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ऐप पर मिलेगा ये सब, यूट्यूब पर भी रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जितना आप 6 महीने के अंतर्गत, क्योंकि अभी नहीं देखेंगे तो क्या ही मतलब है, तो जितना जल्दी देख सकें देखें, है ना, और आराम से इसको देखते जाएं। तो अभी कुछ नहीं होगा, 6 महीने तक सब फ्री रहेगा, चिंता मत करिए। मैंने बोला था 12 तारीख को पिछले महीने की ये बात मैंने बोली थी, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। और सिलेबस कवर करवा दूंगा जब तक 6 महीने में कंप्लीट एक बार सिलेबस पढ़ाऊंगा, तब तक फ्री ही पढ़ाऊंगा। चलिए, विश्वामित्र नदी संवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें विश्वामित्र नदी में क्या होता है, नदी जब होती है तो नदी जा रही होती है, तो नदी से वार्तालाप करते हैं कौन? विश्वामित्र आदि ऋषि आ रहे होते हैं, धन इत्यादि लेकर के ये लोग आ रहे होते हैं। और इन्हें क्या करनी होती है, आते हैं तो रास्ते में इन्हें नदी मिलती है, और नदी मिलती है, नदी को देख करके, नदी बहुत पानी का उफान ले रही होती है, बहुत भरी होती है। तो ये नदी से वार्तालाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये इतना उफान मत लो, नीचे हो जाओ कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो इसी नदी, चूंकि विश्वामित्र आदि ऋषि को नदी पार करनी है और एक और नदियां हैं, तो नदी से वार्तालाप कर रहे हैं। मूल रूप से यहाँ जिन नदियों की बात आई है वो आई है विपास और सुतुद्री, यानी कि व्यास और सुतुद्री यानी कि सतलज। इन नदियों को देख करके लगता है कि पंजाब क्षेत्र है, जो पंजाब क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र की बात हो रही है कि वहीं पर विश्वामित्र को नदियां पार करना है। और ये वार्तालाप इन दोनों के मध्य में हो रहा है। वार्तालाप के प्रक्रम में कई सारे बिंदु प्रतिध्वनित तो होते हैं, कई सारी बातें निकल करके आती हैं, और इस तरीके से 13 मंत्रों में इन दोनों लोगों के मध्य, विश्वामित्र नदी के मध्य वार्तालाप होता रहता है। अच्छा सूक्त है, मजेदार सूक्त है, कई सारी चीजें सामने आएंगी। नदियां कहाँ से आ रही है, किसकी इच्छा से आ रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आदि आदि की बातें चलेंगी, तो उसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें मंत्र संख्या कितनी है। विश्वामित्र नदी संवाद में ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें मंत्र 13 हैं, तो ये आप तो ध्यान रखेगा। देवता इसके कौन है, चूंकि बार बार इसमें इंद्र की प्रार्थना नदियां कहती है, मुझे इंद्र ने भेजा है, इंद्र ने ये किया है, इंद्र इंद्र, यानी कि इसके देवता इंद्र है, ध्यान रखिएगा। ऋषि विश्वामित्र और नदी है ना, तो ऋषि क्या है, विश्वामित्र है और इसकी नदियां हैं।
एक है कहाँ का, तो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के किस मंडल का है, तो तीसरे मंडल का है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के किसरे मंडल का है, जो कि अन्य जो सभी सूक्त है वो 10वें मंडल के हैं और ये एकमात्र तीसरे मंडल का है। सूक्त संख्या 33 है, छंद इसमें तिष्टुप है ना, 11वें मंत्र में गहराई अनुष्टुप है ना, आदि आदि। तो इस तरीके से ये मूल इसकी जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। किसके मध्य में हो रहा है, तो विश्वामित्र नदी के मध्य में हो रहा है। कई मंत्र इसमें काफी अच्छे हैं जो कई बार पेपर में आते हैं, इसलिए तो सबसे पहले हमारा वही प्रक्रम रहेगा जो पहले हमारा पढ़ने का प्रक्रम रहा है। सबसे पहले हम इस श्लोक को, जो सामने मंत्र आया है उस मंत्र को पढ़ना सीखेंगे। पढ़ना सीखने के बाद फिर हम लोग ये इसके भावार्थ अर्थ को समझेंगे, सामान्य अर्थ को। सामान्य अर्थ के बाद इसके भावार्थ को समझेंगे कि यह क्या प्रतिध्वनित कर रहा है, तात्कालिक सिचुएशंस इत्यादि को क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है ये मंत्र। ठीक है, इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं हम। ठीक है, सभी लोग अपनी तरीके से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, तो अनुमान क्या लगा सकते हैं वो बातें, ठीक है, ये देखेंगे। और व्याकरण वगैरह तो इसमें आ नहीं रही है, आपसे यही पूछा जाएगा कोटेशन देकर के कहाँ की कोटेशन है, तो आपको समझता बताना है कि इस सूक्त की कोटेशन है। मुझसे पढ़ने के बाद इतना तो बताना सबके लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रपर्वतानाम उसति उपस्थात, देखो तो प्रपर्वतानाम उसति उपस्थात, अश्वे इव विसतेहासमाने, अश्वे इव घोड़े के समान, अश्वे इव विसतेहासमाने, गावेव शुभ्रे मातरार्हाने, गावेव शुभ्रे मातरार्हाने, विपाट सुतोद्रीपयसा जवेते, विपाट सुतोद्रीपयसा जवेते। इस तरीके की बात करते हैं कि विपाट सुतोद्री पैसा जवेते। ठीक है, अब आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वस्तुतः इसमें क्या कह रहे हैं। इस पद्य में इस श्लोक में ये बताया जा रहा है आप लोगों को कि ये कहां से नदियां आई हैं, कौन कौन सी नदियां आई हैं, कैसे आ रही हैं, वही बात कह रहे हैं। उपमाएं भी देते हुए कह रहे हैं कि कह रहे हैं पर्वतानाम उपस्थात उसति, पर्वतानाम यानी कि पर्वतों की उपस्थात गोद से निकल करके, यानी कि देखो जो विपाट और सुतुद्री है उनका स्रोत क्या है, कहां से निकल रही है, पहले ये बताया गया है। तो कह रहे पर्वतानाम उपस्थात उसति, के पर्वतों की उपस्थात यानी कि गोद से, है ना, पर्वतों की गोद से, उसति यानी कि इच्छा करती हुई, कामना करती हुई, विसिते यानी कि खुले लगाम वाली, है ना। तो पर्वतानाम उपस्थात उसति, पर्वतों की गोद से निकली हुई। मैं आप कहेंगे सर रोज के रोज पीडीएफ चेंज कर देते हैं, मैं कई सारी पीडीएफ खोजता हूँ और जो मुझे अच्छी लगती है कि भाई इसमें अन्वय लिखा है, पद का अर्थ लिखा है प्रत्येक का, और एक अनुवाद लिखा है सामान्य। तो ऐसा इसलिए लाने का प्रयास करता हूं कि मैं तो किसी से भी पढ़ा दूं आपको समझ करके बातें, लेकिन आप लोगों के पास एक ऐसा स्रोत रहे कि जहां से आप अर्थ शब्दार्थ अधिकांश शब्दों के अर्थ समझ पाए, ऐसी कोई बुक आपके पास हो तो उसमें से आप करें। अब आप क्या करेंगे, ऐसी बुक इतना सारा पीडीएफ तो निकालेंगे नहीं, आप हैंड रिटन को सबको लिख लेंगे। कितने कितने मंत्र, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 18, यानी कि एक में 18 थे, एक में 11 थे, आज के वाले में 13 है, ये बीच में 14 मंत्र है, तो कितना सारे मंत्र हुए, टोटल 50 मंत्र हुए। 50 मंत्रों को लिख लो ना हैंड रिटन, और इसके अर्थ को लिख लो वहीं। तो ये लिखने का जो फायदा होगा वो आपको किसी बुक से पढ़ने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पढ़ाने के बाद मैं भी एक बार और पढ़ूंगा अच्छे से, इन चीजों को स्वयं से पढ़ता हूं, क्योंकि मैं अपनी ही पढ़ने से संतुष्ट हो पाता हूं कि ठीक पढ़ा रहा है मास्टर, है ना। तो फिर मैं लिखता हूँ चीजों को, मतलब मैंने कई सारी चीजें ऐसा किया है, पहले स्वयं पढ़ा दिया है चीजों को, और फिर मैंने खुद एक एक चीज अपनी सुनी है और उसके नोट्स बनाए हैं, तैयारी की है। तो ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं पहले अच्छे से तैयारी करता हूँ पढ़ाने का, यहाँ वहां से पढ़ता हूँ, बहुत सारा नॉलेज लेता हूँ, एकत्र करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। चलिए, तो पर्वतानाम उपस्थात उसति यानी कि पर्वतों की गोद से उसति इच्छा करती हुई, कामना करती हुई, विसते ह्रासमाने अश्वेव यानी कि विसते यानी कि खुले लगाम वाला, जैसे अश्व घोड़ा होता है, परस्पर स्पर्धा करती हुई दौड़ रही है। जैसे दो घोड़े हैं, कई घोड़े हैं, उन्हें छोड़ दीजिए तो छुट्टर बैल की तरह है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो विसते ह्रासमाने यानी कि इच्छा खुले हुए लगाम की तरह, यानी कि छुट्टर घोड़े की तरह, है ना, छुट्टर घोड़ा जैसा घूम रहा है ना।
बैल कहते हैं छुट्टर बैल जैसा घूम रहा है। तो कह वही बात यहाँ हो रही है। विशते ह्रास माने अश्वेब, ठीक है, कि खुली लगाम वाले घोड़े के समान। मातरा रिहाणे शुभ्रे गवाएब, जैसे माता, माताएं रिहाणी यानी कि चाटती हुई, शुभ्रे सफेद रंग की शोभायमान गावम, दो गायों के समान। ऐसे लगाया जैसे दो सफेद कलर की जो दो गायें होती हैं और वो अपने बच्चों को चाटते समय जैसे सुंदर प्रतीत होती है, वैसे ही ये विपाट और सुतुद्री, विपाटा और सुतुद्री नदियां भी शोभित हो रही हैं। तो कह रहे हैं आगे कि मात्रा रिहाड़ी सुब्रे गवाएब, सुंदर गाय के समान, है ना, विपाट सुतुद्री पैसा प्रजवीते, यानी कि विपाट सुतुद्री, विपाशा और सुतुद्री, यानी कि विपाट, विपाट मतलब आप जान रहे हैं, विपाट यानी कि नाम वाली सिंधु की सहायक एक नदी है, सुतुद्री नाम की सिंधु की सहायक नदी, ब्यास और ब्यास, विपाट मतलब ब्यास और सुतुद्री मतलब सतलज। पैसा यानी कि जल के प्रवाह से तेज बह रही है, प्राजबीते यानी कि तेज बह रही है। तो विपाट सुतुद्री पैसा प्राजबीते, तेज बह रही है, जल के प्रवाह से अत्यधिक तेज बह रही है। कुल मिलाकर के क्या बात कहा इन्होंने कि पर्वतानाम उपस्थात उसती, पर्वतों से की गोद से निकल करके, विसते ह्रास माने अश्वे, बिना लगाम वाले घोड़े के समान, मातरा रिहाणी, माताएं जैसे अपने बच्चों को चाटते समय सुशोभित होते हैं, वैसी शुभ्रे गवाए, वैसे ही सुंदर गायों के समान, यानी कि यहाँ उपमा की गई है गायों से, दोनों नदियों की गायों से। कह रहे विपाट सुतुद्री पैसा जबेरे, विपाट और सुतुद्री नदियां तीव्र गति से बह रही हैं। यही अर्थ इसका हिंदी में लिखा होगा, देख लीजिए। पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, परस्पर दौड़ती हुई, खुले लगाम वाले घोड़ियों के समान, चाटती हुई दो सफेद माता गायों के समान, विपाट स्वतंत्री जल के तेज प्रवाह से बह रही है। ऐसी ऐसी बात है। अब ये व्याकरण लिखा हुआ है, आप चाहो तो व्याकरण भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या कैसा है। वैसे इतना जरूरत है नहीं, है ना, कि उपस्थात में पंचमी विभक्ति है, कह रहा है एक वचन है, उसती में ये सब, उसती मतलब ये सती होकर यदि दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। शुभ्र स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है, रिहाड़ी में क्या कैसा है, क्या हुआ है, ये सब बातें आपके लिए ज्यादा काम की नहीं है, इसलिए कोई है नहीं। विशेष क्या है, देखो देखो ये तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी किताब है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये भी विशेष कुछ बता रहा है। प्रस्तुत सूक्त के विषय में यह आख्यान प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ऋषि सुदास नामक राजा के पुरोहित थे। कि जो विश्वामित्र ऋषि थे वो किसके, सुदास नामक राजा के पुरोहित थे। पौरोहित्य से उनको बहुत सारा धन मिला था और वो उस धन को लेकर के अपने अनुयायियों के साथ विपाटा और सुतुद्री नदियों के संगम पर पहुंचे। उन्होंने नदियों के पार जाने की इच्छा की, परंतु नदियों के अगाध जल को देख करके उन्होंने स्तुति किया, है ना। शायर ने उसती शब्द की, उस उसती की निष्पत्ति बस कांतों से करके इसका अर्थ कामना करती हुई किया है। पीटरसन ने भी इसी प्रकार निष्पत्ति की है, आदि आदि बातें ये बता रहे हैं, है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के पहला मंत्र यही है। पहला मंत्र का अर्थ देखा कि प्रपर्वतानाम उपस्ति, प्रपर्वतानाम उस्ति उपस्थात, यानी कि पर्वतों के बीच, उपस्थात यानी कि पर्वतों की गोद से निकलती हुई, अश्वे एवं विसते ह्रासमाने, और खुले लगाम वाले अश्व के समान बहती हुई, गावेव शुभ्रे मात्रा रहाड़े, सुंदर गायें जो अपने बच्चों को चाटती हैं और सुंदर दिखती हैं, वैसे ही तो गावा इव गाय की समान शुभ्रे शोभित हो रही है, मात्रा रिहाड़े, गाय की, गाय के समान क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। विपाट सुतुद्री पैसा जबीती, और विपाट और सुतुद्री नदियां तीव्रता से बह रही हैं। तो इस तरीके से इन चारों लाइनों का अर्थ आपको याद हो गया। एक एक लाइन का अर्थ लिख लीजिए आप कि पर्वतानाम उसती उपस्थात, पर्वतों के बीच से, गोद से यह नदियां बह रही हैं। अश्वे विसते ह्रासमाने, घोड़ों के समान, बिना लगाम वाले घोड़ों के समान जा रही हैं। गावे शुभ्रे मातरा रिहाणी, और सुंदर गायों के समान सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। विपाट सुतुद्री पैसा जबेती, विपाट और सुतुद्री इंद्रियां, है ना, तीव्र गति से बह रहे हैं। तो ये एक मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया और आराम से इसको याद आपको रहेगा कि प्रपर्वतानाम। देखो आपको बताऊं, वैदिक संस्कृत में क्या होता था, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता था, चाहे तो मिलाकर के भी कर लें, चाहे तो अलग अलग भी कर लें। ये तो दोनों देखा जाता है कि स्वतंत्र रूप से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। देखो उपस्थात में उप का मिलकर के भी प्रयोग हो रहा है, प्रपर्वतानाम हो रहा है,
और स्वतंत्र रूप से हो रहा है। यहाँ संधि भी क्या थी, अनिवार्य नहीं थी। कई जगह पर ये भी आएगा, तो संधि भी यहाँ पर अनिवार्य नहीं थी। कहाँ, यहाँ संधि भी ऐच्छिक थी वैदिक संस्कृत में। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत जहाँ लगी होती है, ये सब यूपीएससी वालों को जब पढ़ाते हैं तो वहाँ ये सब मंत्रों का उल्लेख भी देता हूँ। ठीक है, तो आगे दूसरे नंबर का मंत्र है, इसमें क्या बात हो रही है, कह रहे इंद्रे सितम सिते प्रसवम भेक्षमाणे, इंद्रे सिते प्रसवम भ्रक्षमाणे, अच्छा समुद्रम रथेव याथः, अच्छा समुद्रम रथेव याथः, सामारणे समाराणे समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने, समाराणे समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने, अन्यामन्यामप्येति शुभ्रे, अन्यामन्याम अन्याम अन्याम वामन्याम अप्येति शुभ्रे, ये है ना अन्याम अपि, है ना, अन्या वाम अन्याम, अन्या वामन्याम अप्येति, अपि एति को अप्येति शुभ्रे। देखो अब यहाँ संधि हुई है अप्येति, अपि और एति, यहाँ पर क्या हुआ है, एक यड़ची से यड़ संधि हुई है, ध्यान रखिएगा, है ना, मतलब एक यड़ची तो बाद में बना है भाई, है ना, फिर तो वैदिक भाषा है, तो यहाँ भी संधि दिखाई दे रही है अपियेति में अप्येति, है ना। एक से पारे अच्छे यहाँ तो यार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो ये संधि भी दिखाई दे रही, अन्या वामन्यम अप्येति शुभ्रे, तो संधि भी दिखाई दे रही, कहीं की संधि भी नहीं होती है ना। संधि कैसे नहीं होती है वो भी मैं आपको कई जगह पर यहाँ मैं बता दूंगा कहाँ नहीं हुई है ना। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा, तो ये आपने देखा, तो ये इसका अब हम लोग भावार्थ समझते हैं, पढ़ना तो सीख ही गए हैं हम लोग, सरल है ये तो पढ़ना। अब देखो यहाँ इसमें अनुवाद लिखा है, शब्द का अर्थ भी लिखा है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो ये बातें, है ना। इंद्र सितम यानी कि इंद्र के द्वारा भेजी गई, कौन भेजी गई, प्रसवम भिक्षमाणे, यानी कि इंद्र के द्वारा भेजी गई, तो ये कौन किसको भेजा गया इंद्र के द्वारा, तो इंद्र के द्वारा भेजा गया है नदियों को। तो कह रहे प्रसवम यानी कि प्रवाहित होने के कारण, भिक्षमाणी यानी कि प्रार्थना करती हुई, याचना करती हुई, समारणे एक साथ जाती हुई, है ना, उर्म भी तरंगों से यानी कि लहरों से, ब्रह्माणी उमड़ती हुई, तृप्त करती हुई, है ना, यानी कि बता रहे हैं कि ये जो नदियां हैं कैसे जानी, तो इंद्र सितम इंद्र के द्वारा ये भेजी गई हैं, यानी कि ये किसके द्वारा भेजी गई है, नदियां कह रही है नदियों, हे नदियों इंद्र द्वारा भेजी गई हो, बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, कहती प्रसवम भिक्षमाणे समारणे उर्मिभिः पिन्वमाने, उर्मे यानी कि लहरों से तनपिन्वमाने उमड़ती हुई, तृप्त करती हुई, शुभ्रे समुद्रम अच्छरथ्या रथा इव याथा, कह रहे हैं कहा जा रहा है आगे कि समुद्रम अच्छा यानी कि समुद्र की ओर रथ यावा, दो रथियों के समान, समुद्र की ओर ये दो रथी, जैसे दो रथ एकदम किसी कोई भेजता है तो रथ एकदम भेजते ऐसे ऐसे स्थिति गति से जा रहे होते हैं, उफान मारते जा रहे होते हैं, ऊपर नीचे रथ होते जा रहे होते हैं, वैसे ही नदियां। अब भाई तीव्र नदी कैसे बहती है आप जान लो ना, है ना, कि तीव्र नदी एकदम लहराती हुई बहुत, है ना, इधर उधर फैलाती हुई, पानी तोड़ती हुई, पत्थरों को फेंकती हुई जैसे जाती है, तो समुद्र की ओर रथ्या एवं रथ दोनों रथों के समान यथायाथा यानी कि जा रही हैं, बाम यानी कि तुम दोनों में से, अन्या एक अन्याम दूसरे के पास, अभी भी एती एक दूसरे से मिलती भी जा रही हैं और साथ में भी जा रही हैं, यानी कि दोनों नदियां आसपास ही बह रही होती हैं, तो कह रहे दोनों एक दूसरे से मिलती भी जा रही हैं और साथ भी जा रही हैं, जैसे दो घोड़े जाते हैं ना, वैसे दो घोड़ियां लगी होती हैं, तो वैसे ही दो घोड़ों के समान ये भी दो नदियां जा रही हैं। ठीक है, ये वाली बात कह रहे हैं, तो इसमें भी उन्हीं के बारे में आया, नदियों के बारे में ही चर्चा है इसमें भी, है ना, तो ऐसा कुछ विशेष इसमें है नहीं कि क्या है, बस नदियों की चर्चा हो रही है, नदियां जा रही है, नदियां कैसी बह रही है, अच्छा उफान आ रहा है, इससे ये बात मालूम चल सकती है कि उस समय भी खूब तीव्र नदियां बहती थी और बाढ़ इत्यादि भी आती रही होगी, इतनी तेज बह रही है, तो क्या ही के, हालांकि ये सब अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। चलिए, इंद्र से तम इंद्र के, तो वही कहे कि हे नदियों इंद्र द्वारा भेजी गई, बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, दो रथियों के समान समुद्र की ओर जा रही हो, हे शुभ्रे एक साथ जाती हुई, लहरों के उमड़ती हुई, तुम में से प्रत्येक एक दूसरे के ऊपर और जा रही है, तो एक दूसरे के ऊपर जा रही हो, धीरे धीरे निकल जा रही है, वो तो वही जैसे नदियां जाती हैं, वही बात हो रही कि इंद्रे से तम प्रसवम भेक्षमाणे, के इंद्र के द्वारा तुम्हें भेजा गया है। मूल बात यह है कि किसे भेजा, किसने इन नदियों को भेजा है,
तो इंद्र से भेजा है अच्छा समुद्रम रथेव याथा, और समय जैसे रथ समुद्र की ओर तीव्र गति से जाता है वैसे ही ये भी जा रही है। तो अच्छा समुद्रम रथेव याथा, तो कुछ कुछ रथ के समान समुद्र की ओर जा रहे हैं, याद रखिएगा। ये इंद्र से तम भिक्षमाणे, इंद्र ने इसे भेजा है। समारणे उन माने उन्हीं के समान, लहरों के समान ये बहती हुई जा रही हैं, है ना। अन्याव अन्याम आपेति शुभ्रे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई जा रही है, कोई कभी नीचे कोई कभी ऊपर, कोई कहीं मिल जा रही है, इस तरीके से अन्याव अन्याम अप्येति शुभ्रे, और इस तरीके से सुंदर दिखाई पड़ रही है। तो यही इसका अर्थ है कि इंद्रे सितम प्रसवम प्रेक्षमाणे अच्छा समुद्रम दत्थेव याथः समाराणे सुरभिः पिंबमाने अन्याव अन्याम अपेति शुभ्रे। चलिए, तो ये हम लोगों ने द्वितीय मंत्र को पढ़ा। तृतीय मंत्र में भी इसी प्रकार की बातें होंगी, और क्योंकि नदी और उनका संवाद चल रहा है तो क्या ही बातें होंगी, ये ना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही है पढ़ना। सबसे पहले देख लेते हैं इसको, है ना। कह रहे अच्छा सिंधुम मातृ मातृ मातृतमाम आयास आयासम, हाँ मातृतमाम आयासम मातृतमाम आयास विपास मुर्वीम सुभगाम जगन्म सुभगा शुभगाम अगन्म, है ना। तो शुभगाम गन्म विपास मुर्वीम शुभगाम गन्म वत्स्मेव मातरा संरिहाणे समानम योनिम अनुसंचरन्ति अच्छा सिंधुम मातृतम आयासम मातृतम आमयास अच्छा सिंधुम मातृतम आमयास विपास उर्वीम सुभगाम अगन्म सुभगाम गन्म वत्स्मेव मातरा संविहाणे समानम योनिम अनुसंचरन्ति, समानम योनिम अनुसंचरन्ति, ऐसा। चलिए, कुल मिलाकर के कह रहे हैं मातृतमाम सिंधुम अच्छा आयासम, मातृतमाम सर्वश्रेष्ठ माता, सिंधु यानी सिंधु, सर्वश्रेष्ठ माता सिंधु, चूंकि सबसे बड़ी नदी सिंधु थी इसलिए इसकी बात हो रही कि सर्वश्रेष्ठ माता सिंधु, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ माता सिंधु यानी कि सिंधु यानी नदी अच्छ की ओर अयासम आया हूं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ माता सिंधु नदी की ओर पास, अयासम से पास से आया हूं, वहां से ये आए हैं, मतलब बता रहे कहां से। मातृ तमाम सिंधु अच्छ अयासम, सिद्ध मां जो मातृ तमाम है, जो सर्वश्रेष्ठ माता है सिंधु अच्छ अयासम, वहां से आया हूं। उर्वीम शुभगाम विपासम अगन्म, उर्वीम यानी कि विशाल, शुभगाम विशाल, और शुभगाम यानी कि सुंदर, विशाल सुंदर, विपासम यानी कि सौभाग्यशाली व्यास नदी, अगन में तुम्हारे पास आया हूं, यहाँ आया हूं। तो विपासम अगन में मैं यानी कि तुम्हारी जो सर्वश्रेष्ठ माता है सिंधु नदी है, वहां से मैं आया हूं, यानी कि ऊपर से आए हैं ये लोग। तमाम सिंधु अच्छा अयासम उर्वीम शुभगाम विपासम अगन में, और सुंदर है, सुंदर है ना। तो देखो कैसे सुंदरता से मीठी मीठी बातें करके नदियों से वार्तालाप कर रहे हैं, भैया मान जाए और थोड़ा जल को नीचे कर रहे हैं ना। तो उर्वी शुभगाम विपासम अगन में, हे उर्वी यानी कि विशाल सुंदर सौभाग्यशाली व्यास नदी तुम्हारे पास आया हूँ। मतरा बत्सम एवं संधिहाड़ी, यानी कि जैसे माताएं क्या करती हैं, दो माता गायों के समान, मात्रा इब यानी कि माता के समान, बस सब माताएं अपने बछड़े के लिए संरिहाड़े चाटने की इच्छा करती हुई, समान योनम एक ही स्थान पर अनुम संचरंती, जैसे एक स्थान पर जाते हैं दोनों, एक स्थान पर जाते हैं वैसे आपका अनुसंचरंती, उसके अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे एक माता, जैसे बच्चा होता है तो बच्चा जो कहते हैं मम्मी मुझे समोसा लिवा दो, खिलौना लिवा दो, है ना, ऐसा करते हैं ना जिद, तो वैसे ही ये भी बात कहना का प्रयास कर रहे हैं। आगे स्पष्ट रूप से यही बात कहेंगे अगले मंत्र में कि मथुरा वत्सम इव संदेहाणे समानम योनम अनुसंचरंती, तो जैसे माता अपने बच्चे के पास जाती है ना, और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं, वैसे ही आप लोग भी करें, ऐसा कुछ कुछ इनका भावार्थ निकल करके आ रहा है। आगे हम बताते हैं, आपको देख लीजिए।
कि श्रेष्ठ नदी माता शतद्री के पास आया हूँ, चौड़ी तथा सौभाग्यशाली विराट के पास आया हूँ, बछड़ों को चारती हुई दो माताओं के समान एक ही स्थान पर समुद्र को लक्ष्य कर बहती हुई शतद्री के पास आया हूँ। मतलब तुम्हारे कह रहे हैं कि इन्हीं की बड़वाई कर रहे हैं अभी, बड़ा मतलब विशेषता बता रहे हैं भाई, ये ऐसे आए हैं, ये आए हैं, आप इतनी अच्छी हो। कुल मिलाकर के बात यह है कि पार कर लेने ना, वरना अभी नहीं निकलने देगी तो भाई बहा दे जाएगी धन के साथ, है ना। तो वही बात है कि अच्छा सिंधु मातृतम आयास, अच्छा सिंधु मातृतम आयासम की तुम्हारी जो मातृतम है, जो बड़हान नदी है उसके पास से आया हूँ। कुल मिलाकर के सिंधु बड़ी नदी है, उस समय भी थी बड़ी, धीरे धीरे बड़ी नहीं हुई है, ये भी इससे स्पष्ट हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि वास उर्भिम सुभगाम गन्म। दूसरा इस मत से ये भी सिखा रहे हैं भैया, जब किसी से काम होना तो बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, वैसे भी लोग करते ही है, जब काम होता है तब तो गाय बनते हैं, है ना, और जब नहीं होता है तब शेर बनते हैं। तो विपास मोरविम शुभकाम गन्म, ये बात भी इससे सीख लीजिए। वत्स में मात्रा संदेहाड़ी, यहाँ वत्स में मात्रा संदेहाड़ी, ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे बच्चे और माता के मध्य में प्रेम होता है, और ऐसे ही यह भी इच्छा कर रहे हैं कि हम आप भी हमें माता, हमारे बच्चों की तरह देखें हमें, है ना, आप भी हमारी माता जैसे ही। तो समान यौनिम अनुसंचरंती, और समानता के रूप में दोनों क्या करते हैं, समान जैसे एक साथ दोनों अपने क्या जा रहे हैं, संचरण होती हुई समुद्र की ओर जा रही है, ऐसे समान होकर के जैसे जाते हैं कि माता और बच्चे से गाय और बच्चा जाता है, वैसे ही हमें भी आप निकल जाने दें, आदि आदि ऐसा भाव आगे निकल करके आएगा। अभी तो इसमें ऐसा ही भाव आ रहा है कि साथ में दोनों ही जा रही हैं समुद्र की ओर, ठीक है। तो समानम यौनम अनुसंचरंती, आगे देखते हैं। तो ये भी सामान्य ही पद्य था, इसको हमने देखा। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर का मंत्र। चौथे नंबर का मंत्र हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा एना वयम पयसा पिंबवाना अनुयोनिम देवकितम चरंती न वर्तते प्रसवः सर्गतक्तः किं युर्विप्रो नद्यो जोहवीति एना वयम पयसा पिंबमाना अनुयोनिम देवकितम चरंती न वर्तते वर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः किम युर्विप्रो नद्यो जोहवीति। आगे बताते हैं, अब इसका देखते हैं कि क्या इसका भावार्थ है। पढ़ना तो आ गया होगा, नहीं आया तो एक दो बार पीछे करके पढ़ लिया करो। एना वयम पैसा पिंबमाना अनुयोनिम देवकृतम चरंती न वर्तते वर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः किम किम युर्विप्रो नद्यो जोहवीति किम युर्विप्रो नद्यो जोहवीति आदि। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। करे एना पैसा पिंबमाना भयम देवकृतम योनम अनुचरंती। एना यानी कि इस तरह, ऐसे ऐसे हम लोग पैसा जल से, यानी कि पैसा का मतलब एना यानी कि इस तरह, पैसा यानी कि जल से, पिंबमाना यानी कि संतृप्त करती हुई, वयम यानी कि हम दोनों, देवकृतम योनिम अनुचरंती हम क्या कर रहे हैं, वयम हम लोग, देवकृतम देव इंद्र द्वारा बताए गए, देवताओं द्वारा निर्मित किए गए, योनिम यानी कि स्थान की ओर अनुचरंती अनुसरण कर रहे हैं। अब नदियां बता रही हैं कि नदियां बता रही हैं कि एना वयम पैसा प्रमाना वयम देवकृतम योनिम अनुचरंती, कि देवताओं के द्वारा जो योनिम यानी कि नाश्ता बनाया गया है, वयम यानी कि हम दोनों, वही एना पैसा प्रमाना इस देवताओं द्वारा, यानी कि देवकृतम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो देवकृतम वस्तुतः इंद्र के लिए, देवकृतम यानी कि देवता इंद्र द्वारा बताए गए, देवताओं द्वारा निर्मित योनिम अनुचरंती अनुसरण करते हुए जा रहे हैं। सर्ग तक्तः प्रसवः वर्तते न, सर्ग तक्तः कह रहे हैं, सर्ग तक्ता यानी कि बहने में प्रवृत्त होता हुआ, तो जो सर्ग तक्ता है जो अपने बहने में प्रवृत्त है ये नदियां, प्रसवः वर्तते न, है ना, स्वाभाविक रूप से प्रवाह जो हो रहे हैं। प्रसवः यानी कि प्रेरणा या उद्योग, वर्तवे रुकने के लिए नहीं है, यानी कि हम रुकने के लिए नहीं है, हम रुक नहीं पाएंगे इतनी जो तेज चल रही है ना, तो हम रुकने के लिए नहीं है, जो हम निरंतर बह रहे हैं। सर्ग तक्ता प्रसवः न वर्तते, तो रुकने के लिए नहीं है, प्रेरणा कोई प्रेरणा दे, हमें कोई उद्योग दे, उसके लिए नहीं है। किम यूरिया, क्यों आगे कह रहे किम किम यूह किम यूह
यानी कि क्या चाहता हुआ विप्र यानी कि ब्राह्मण, है ना, किम युहु विप्रः नद्या जोहवीति, नदियों को बार बार पुकारता है। फिर क्या चाहते हुए तुम बार बार हमें पुकार रहे हो, यानी कि हम रुकने वाले नहीं है। हम तो भाई एना पैसा बिन माना, हम ऐसे जल से संतप्त करती हुई उमड़ती हुई देवों के देवताओं के बनाए गए रास्ते पर चल रही हैं और जा रहे हैं। तो वस्तुतः ऐसा मानना होगा इनका कि देवताओं के रास्ते पर हम चल रहे हैं। आपको बताऊं, आपको कई सारी ऐसी बातें होती हैं, इनको देवताओं के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं अभी, और भी कई सारे रहते हैं ऐसे तथ्य है ना। तो ठीक है, अभी आपको और भी बातें बताएंगे इसमें कि देवताओं के बनाए गए रास्ते पर चल रही है। और ठीक है, देवताओं के बनाए गए रास्ते पर चल रहे हैं और जो तुम रोक रहे हो इना वयम पैसा बनवाना देवकतम योनिम अनुचरंती, यानी कि देवताओं के रास्ते पर चल रहे हैं। सर्ग तक्ता प्रसभा न वर्तते, यानी कि सर्ग तक्ता यानी कि जो निरंतर बह रहे हैं, हम तो प्रसभा न वर्तते, प्रेरणा या रुकने के लिए नहीं है। किम युहु विप्रः नद्यः जोहवीति, तो हे ब्राह्मण तुम हमें क्यों रुका रहे हो, क्यों क्या चाह रहे हो, बार बार क्यों मुझे जोहवीति कर रहे हो, पुकार रहे हो, क्या पुकारना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो बताओ, है ना, ऐसा कह रही है। तो कह रहे एना वयम पैसा पिंडमाना, यानी कि ऐसे जो हम उमड़ते हुए पिंडमान पैसा यानी कि जल से बह रहे हैं, अनुयोनिम देवकृतम चलंती, देवताओं के रास्ते पर चल रहे हैं। तो देखो अनु का उपसर्ग का प्रयोग कैसे हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ना, है ना। नवर्तते प्रसवः सर्ग तक्ता, हम सर्ग तक्ता यानी कि निरंतर जो बह रहे हैं, तो न वर्तते प्रसवः वार्तालाप इत्यादि या प्रेरणा के लिए नहीं है। किम युर्विप्रो, फिर क्यों विप्र, किम 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 युर्विप्रो हो, फिर क्यों बार बार ब्राह्मण नदियों जो हुई नदियों को चिल्ला रहे हो, यानी कि हम रोक ही नहीं सकते हैं, हम तो चूंकि जो देवताओं ने रास्ता बना दिया है उसी पर चल रहे हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो क्यों फिर बार बार चिल्ला रहे हो, पुकार रहे हो हमें, है ना, ऐसी बात है। तो मंत्र चौथा हो गया, है ना। तो इसमें क्या है कि भाई कुल मिलाकर के इस पद से यही बात सामने आ रही है कि भाई हम देवताओं की कृपा से बन रहे हैं, नदियों का ऐसा है ना, उनके उस से बह रहे हैं। दूसरा कि इनका मार्ग एक स्थिर होता है, और दूसरा कि कहने से रुकने वाली नहीं है। तीसरा चलिए आगे बातें हैं, 5वें नंबर का मंत्र है, आगे देखते हैं। आगे तो रुकेंगी ही, है ना, ध्यान रखिएगा। पर ऐसा बनवाना अर्थ पाश्चात्य विद्वान ने ये लिया है, वो लिया है, तो इससे ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है कि तुमने क्या लिया है, हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ देते हैं। कहना रमध्वम में वचसे सौम्य आय, रमध्वम में वचसे सौम्य आय, रमध्वम में वचसे सौम्य आय, ऋतावरी रूप मुहु तुम्हें वही, ऋतावरी रूप मुहूर्ते मुहूर्ते मुहूर्त में वही, प्रासिन्दुमच्छा बृहति मनीषा, प्रासिन्दुमच्छा बृहति मनीषा, वस्युरहवे कुशिकस्य सूनु, वस्युरहवे कुशिकस्य सूनु, वस्युरहे कुशिकस्य सूनु, वस्युरहे कुशिकस्य सूनु, रमध्वं मे वचसे सौम्याय, ऋतावरेरुपमुहूर्तमेवैः, प्रासिन्दुमच्छा बृहति मनीषा, वस्युरहवे कुशिकस्य सूनु, यानी कि कहने का अभिप्राय है यहाँ इसका अर्थ कि ऋतावरी में सौम्याय वचसी, यानी कि ऋतावरी यानी कि जल से भरी हुई, ऋतावरी का अर्थ है जल से भरी हुई में, यानी कि मेरे सौम्याय सौम रस को संपादित करने के लिए वचसे कथन के निमित्त से, एवं अपनी गतियों से, मुहूर्तम क्षण भर के लिए, है ना। तो कह रहे ऋतावरी जो जल से भरी हुई है, मैं सौम्याय मेरे सौम्य वचनों के द्वारा, जो मैं मीठा मीठा बोल रहा हूँ, सौम्याय वचते एवं सौम्य वचनों से जो मैं बात कर रहा हूँ, एवं यानी कि अपनी मुहूर्तम अपरद्धम, मुहूर्तम यानी कि क्षण भर के लिए, एकमात्र मुहूर्त के लिए, है ना, मुहूर्तम यानी कि एकमात्र मुहूर्त के लिए, उपरम अध्वम रुक जाओ, है ना, उपर मध्यम रुक जाओ, है ना, कुशकस्य सूनु, है ना, क्या कह रहे हैं, कुशकस्य सूनु, कुशुक नामक राजर्षि का पुत्र अवश्य रक्षा प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो इनके पिता का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो विश्वामित्र के पिता का नाम कुशिक है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि कुशकस्य सूनु अवस्यु सिंधुम, यानी कि कुशिक का जो पुत्र है ना, कुशिक का जो पुत्र है वो रक्षा करने के लिए अवस्यु यानी कि रक्षा प्राप्त करने की इच्छा करता है। अच्छा बृहति बनीसा प्रहवे सिंधु, अच्छा सतद्री नदी की ओर अभिमुख होकर के, है ना, इनकी आगे होकर के, सामने खड़े होकर के,
बृहति महान मनीषा स्तुति, महान यानी कि बृहति यानी कि महान मनीषा स्तुति प्राहबे जोर से पुकारता रहा, यानी कि इस प्रकार सिंधु नदी यानी कि जो सुदुद्री नदी है इनकी ओर खड़े इनकी ओर मोड़ करके ऐसी प्रार्थना करते रहे, बुलाते रहे कि मैं क्या हूं कि तुम जो ऋता भरी तेज जल से चल रही हो, तो मेरे सौम्य वचनों से, मेरी मीठी प्रार्थना से एक मात्र क्षण भर के लिए न जाओ। मैं कुशिक जो महान ऋषि कुशिक जो नामक राजर्षि है, मैं उनका क्या हूं, पुत्र हूं ना, पुत्र बता रहे हैं। कुल मिलाकर के देखो, पिता की दम से मेरे पापा ये है, मेरे चाचा विधायक है ना। देखो यहाँ भी ये काम चलता था, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। और ये सब जगह चलता है ना। तो देख कर ध्यान रखिएगा, मुहूर्त भर के लिए रुक जाओ, थोड़े से के लिए रुक जाओ, ऐसी बात कर रहे हैं। अनुवादे अर्थ ये है कि नदियों के पूछने पर विश्वामित्र बता रहे हैं कि जैसे भरी हुई है नदियों, मुझे विश्वामित्र के सौम को संपादित करने के कथन के निमित्त से ही तुम अपनी गति को क्षण भर के लिए रोक लो, है ना। तदंतर विश्वामित्र सतुदी नदी की उन्मुख होकर कहते हैं, मैं कुशिक नामक ऋषि का पुत्र हूँ, रक्षा प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ आपसे, इसलिए हे सतुदी नदी की ओर अभिमुख होकर के महान स्तुति को मैं तुमको जोर से पुकारता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ सुंदर वचनों से, तुम थोड़ा सा रुक जाओ हमें। तो कुल मिलाकर के उस समय भी नदियों का सम्मान होता था, पूजा होती थी और एक माताओं का दर्जा दिया जाता था। ये संपूर्ण सूत्र से बात हो रही है। आज हम नमामि गंगे योजना मोदी जी चला तो दे रहे हैं, लेकिन बीच में बंद कर दे रहे हो। उसमें क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, उसमें वो नहीं बता रहे। का क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि घोटाला हो गया है उस योजना। तो ये बता क्यों नहीं रहे हो भाई, ये वाली बात है। तो नदी संरक्षण की केवल चर्चा चली, लेकिन असलियत में संरक्षण कितना हो रहा है आप नदियों के पास एक बार जाकर के देख लीजिए। सीधे तौर पर शहरों के अधिकतर नाले नदी से मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये अपन ने देखा यहाँ, आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने 5वें नंबर का मंत्र पढ़ा इस तरीके से, और अभी हम लोग ये मंत्र पढ़ते हैं। 6वें नंबर का एक और मंत्र इस लेक्चर में पढ़ देते हैं, बाकी फिर हम लोग क्या करेंगे 7 से लेकर के 13वें नंबर तक का मंत्र अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। इसमें एक मंत्र और ही हम लोग पढ़ लेते हैं अभी, है ना। तो इंद्रो अश्मा अरद वज्रबाहु, इंद्रो अश्मा अरद वज्रबाहु, रपाह रपाहन रपाहन वृत्तम परिधिम नदीनाम, देवो अनयत सविता शुफाणी, देवो अनयत सविता शुफाणी, से है ना, सुपानी ही, क्योंकि इसका ऐसा है, इसको विसर्ग बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं मतलब, है ना। सुपानी ही तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वी, तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वी, इंद्रो अश्मा अरद वज्रबाहु, अपाहन व्रतम परहिम नदीनाम, देवो अनयत सविता शुपाणि, तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वी, तस्य वयं प्रसवेयाम उर्विः, तस्य वयं प्रसवेयाम उर्विः, इंद्रो अश्मा, है ना। अब देखो यहाँ संधि नहीं हुई है, देख रहे हो, ठीक है। अपाहन वृत्तम परिधिम नदीनाम, देवो अनयत सविता शुपाणि, तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वी। और उनको मिलाकर के संधि हो सकती थी गुण, है ना, लेकिन नहीं हुई। याम उर्वी ऐसा लगा है, आज होता तो यहाँ क्या हो जाता, आई को ओझ हो जाता, तो यामूर भी हो जाता। चलिए, तो संधि एक थी इसलिए वैदिक काल में। चलिए देखो इसका अर्थ समझ लेते हैं हम लोग। इसका अर्थ क्या है, इसका कह रहे हैं वज्रबाहु इंद्र असमान अर्दत। वज्रबाहु यानी कि भुजाओं के वज्र को धारण करने वाले, इंद्र असमान अर्दत, इंद्र ने आसमान यानी कि हमको, अर्दत यानी कि खोदा है, यानी कि नदियां बता रही हैं कि हमें किसने बनाया है, किसने खोदा है वज्र से। अब देखो इंद्र ने खोला है। अब जब ऐसी ऐसी जो बातें आती है ना, इसी कारण ना ये बात हो जाती है कि भाई मतलब लगता है कि ये सब गलत लिखा है कहीं कहीं। अब नदियों को इंद्र खोद पाएगा वज्र से, मतलब ये कल्पनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं। इसलिए हमारे जो ये ग्रंथों की बातों को लोग सही नहीं मानते हैं और मानते हैं गलत लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसी भी बातें लिखी गई हैं। समझ पा रहे हो कि मुझे इंद्र ने अपने वज्र से खोदा है। किसी नदी को कोई खोद पाएगा वज्र से? आप बताओ, नदी खोदी जाती है कि स्वतः बनती है नदियां? ठीक है, ऐसा नहीं। अब आप लोग कहेंगे सर कृत्रिम परियोजनाएं तो बनती है। भाई परियोजना बनती है लेकिन नदी नहीं बनती है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है।
तालाब बनते हैं, नदियां बनती हैं, मतलब वो बनते हैं, मार्ग बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, नदी भी बनाई जा सकती है ऐसे। और ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ी वो भी बनाई जाती थी, आपने देखा होगा मिस्र इत्यादि की, सुएज नहर जैसी नहरें भी बनाई जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, बनने को सब कुछ बनता है। लेकिन आप समझ रहे हो, वहां का मार्ग ही ऐसा है। जब आपने यदि थोड़ी सी जियोग्राफी ढंग से पढ़ी होती, यदि जियोग्राफी आप पढ़ो तो आपको बात मालूम चले कि नदियां कैसे बनती हैं, ठीक है, और ये सब नदियां कैसे बनी है वस्तुतः, ये बात आपको मालूम चलेगी, ठीक है। जब आप टेथिस भूषण नदी पढ़ेंगे, है ना, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत आदि की जो भूगोल की नॉर्मल बातें पढ़ेंगे, सामान्य परिचय ही है, 11th 12th की एनसीईआरटी की बातें हैं, ज्यादा बड़ी बातें भी नहीं है। तो वहां भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें कि कैसे नदियां बनती हैं, कैसे ये सब चीजें होती हैं। इसलिए लोग पता चलता है कि ये बातें झूठ लिखी हैं, मतलब कई सारी बातें इन ग्रंथों में भी सही नहीं लिखी हैं, ये बात ध्यान रखो। और इस बात को स्वीकारने में कोई गलती नहीं, वो नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक ही लिखा है ये, ठीक है। कुछ काल्पनिक बातें भी इसमें लिखी हैं, और कई सारी काल्पनिक बातें भी लिखी, हाँ, इन काल्पनिक बातों के मध्य में तात्कालिक समाज की स्थिति समझी जा सकती है, तात्कालिक चीजें समझी जा सकती हैं, क्योंकि कोई कितना भी झूठ बोले लेकिन 100% झूठ नहीं बोल पाता है, ठीक है। कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन उससे कई सारी बातें निकल करके सामने आ ही जाती हैं, है ना, क्योंकि ये तो ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो वही सोच सकता है व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड में हो या आसपास हो, ठीक है। तो ये वादी बात चलिए, कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां भी आप चाहो कि वेद में सब कुछ ठीक लिखा है तो नहीं लिखा है, ठीक है। वेद प्रमाण के रूप में माने जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं ये नहीं नकार रहा हूं प्रमाण के रूप में माने जाते हैं, या तो नहीं माने, आप प्रमाण के रूप में माने, और लेकिन आप देख रहे हैं तो थोड़ा दिमाग भी लगाए चीजों में, ठीक है। चलिए, वज्रबाहु यानी कि भुजाओं में वज्र को धारण करने वाले इंद्र, यानी कि इंद्र ने असमान यानी कि हमको अर्दत यानी कि खुदा है और बनाया है, किसको बनाया है, और नदियों को बनाया है। नदी नाम यानी कि नदियों को परिधिम घेर घेर कर रोकने वाले वित्रम, वित्र को अपाहन उसने मारा है, कि जो नदियों को जो घेरता था रोकता था उसको भी उसने मारा है। किसने मारा है, इंद्र है। तो कहना बज्जवाहु इंद्र, इंद्र आसमान अर्दत हमको खोदा है, नदी नाम परधिम विक्रम अपाहर, उन नदी की को परधी बांध करके जो रोकना चाह रहा था उसको भी उसने मारा है। कह रहे सविता सुपाणी देवा अनयत, यानी कि सविता आदि देवा कह रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, सविता यानी कि प्रेरणा देने वाला, सुपाणी यानी कि शोभन हाथों वाला, देवा यानी कि देव से चमकता हुआ, अनियत ले गया, यानी कि जो सविता आया वो प्रेरणा देने वाला जो था, सुमन हाथों वाला, तो चमकता हुआ ले गया, देवा, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, सविता सुपाणी देवा अनियत, कि जो सुंदर बोलने वाला था, प्रेरणा देने वाला था, वो अपने हाथों से अनियत ले गया, है ना। आगे कह रहे हैं कि वयम उर्वी तस्य प्रसवे यामा, और हम जो विशाल नदियां हैं, तस्य यानी कि उसके, प्रसवे यानी कि प्रेरणा से, यामा यानी कि जाते हैं, यानी कि इनमें की प्रेरणा से जाती है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ भाई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मैं कैसे रुक सकती हूँ, यही सब वो कह रही है कि वज्रबाहु एवं आसमान अर्थात तो उसने वज्र से हमें खोदा है, नवीनाम परधिम वृत्रम अपाहन, और जो हमें रोकना चाह रहे थे परधि बांध करके उनको भी उसने मारा है, सविता सुफानी देवा अनियत, और वो इस तरीके से हमें आया और यहाँ पर इनको मार करके या किस भी करके चला गया। वयम उर्वी तस्य प्रसवी यामः, हम उसी की इच्छा से यहाँ बह रहे हैं। ऐसा नदियां इस मंत्र में कह रही हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, यानी कि नदियां प्रत्युत्तर देती हैं विश्वामित्र को कि भुजाओं में वज्र को धारण करने वाले इंद्र ने हमको खोदा है, अर्थात उसने खोद करके हमारे लिए मार्ग बनाया है। नदियों के अर्थात जलों को चारों ओर से घिर कर रोकने वाले वृत्त को भी उसने मार दिया है। सबको प्रेरणा देने वाले और शोभन वाले जो तेज और दीप्तिमान इंद्र है उसने हमें मार्ग से ले गए हैं, यानी कि जो तेज वाले, अच्छा इंद्र के विशेषण बताए जा रहे हैं ये कि वो सबको प्रेरणा देने वाला है, शोभन हाथों वाला, अच्छे उसके हाथ है, और दीप्तिमान है, उसने हमें मनाया है, इस मार्गों को बनाया है। हम इसलिए हम इस विशाल जल भरी नदियों इस प्रेरणा से बहते जा रहे हैं, उसी की प्रेरणा से हम यहाँ बह रहे हैं, इस तरीके से नदियां कह रही हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ इंद्र देवता ही, आपको बात मालूम अच्छे से चलनी चाहिए, क्योंकि हर बार इंद्र की ही नदियां बात मान रही है, उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है।
6 मंत्रों तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंद्रो अस्मा अरद वज्रबाहु, कि इंद्र ने हमको वज्र से यहाँ खोदा है, अपान वृत्तम परिधिम नदीनम, और परिधि बांध के जो ये वृत्त में रोकना चाह रहा था इसको अपाहन कर दिया है, मार दिया है। किसने? इंद्र ने। देवो अनियत सविता शुपाणी, वो आए जो सुंदर है, सविता है, सुंदर दिखने वाला है, सुपाणी है, प्रेरणा देने वाला है, ऐसा जो देव वह इंद्र है, उसी की इच्छा थी। तस् वयम प्रस्वेयाम, और भी उसी की इच्छा से ही हम क्या कर रहे हैं, वयम यानी कि हम नदियां, प्रस्वेयाम और भी इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये वाली बात इस मंत्र में हुई। हम लोगों ने अभी तक 6 मंत्रों का अध्ययन किया और इसके बारे में समझा, इसके अर्थ के बारे में समझा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके 7वें मंत्र से लेकर के अगले में 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, और 13 ये मंत्र पढ़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंत्र आराम से पढ़ लेंगे। इतने इतने कर लिए तो अगले लेक्चर्स में ये भी हो जाएगा। कौन? विश्वामित्र नदी संवाद। फिर इसके बाद 13 मंत्र, 14 मंत्रों वाला यम यमी भी बचा है, तो उसको भी हम अगले 2 लेक्चर्स में कर लेंगे। कुल मिलाकर के 3 लेक्चर्स में ये संवाद सूक्त समाप्त हो जाएगा अगले। और इससे क्या होगा कि बस जब फिर हम लोग आगे भी अध्ययन कर पाएंगे और इस यूनिट में के जो कुछ और टॉपिक्स बचे हैं उनको भी तैयार कर पाएंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद। आप लोग बताइएगा और कोशिश करिए कि सभी लोग देखिए, टाइम से देखिए, देख नहीं रहे हैं इसलिए मेरा भी इतना मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है पढ़ाने का। आप लोग 10-12 घंटे ही मुश्किल से देख रहे हैं, 10-12 बच्चे देख रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं अभी पढ़ाऊंगा। ये रेगुलर अभी तो रखा ही हूँ, है ना, जो भी है। चलिए, धन्यवाद।